भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेल ली कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो बस रूप से उनका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय एक एक ध्यान से कर सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों में भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो मतलब बच्चा है ना इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी इनका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जैसे ही अब उन्होंने पत्र में ये भी लिखा कि हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत पंडितों को दिखाया, ठीक, बहुत ज़्यादा इनकी पूजा पाठ भी करवाई, हर एक चीज़ करवाया, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। कुंडली भी मिलवाई है, करवाया, लेकिन विवाह का कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई समस्या आ ही रही है, जिसके कारण विवाह जो है वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उनका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि अगर कौन सा उपाय करें तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में लेना है 1 धतूरा। ठीक, तो ले लिए 3 काली मिर्च, साथ में 1 धतूरा ले लिए। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में भेज दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर उनको भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा और जिधर साइड मतलब शिव मंदिर से जलाधारी दिखेगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है,
आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको चाहिए लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के साथ साथ आपको पहुंचना है कहाँ, आपको पहुंचना है सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको माता शोक सुंदरी वाली जगह में क्या कर देना है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में आपको ये जो चंदन है ये अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप जैसे आप खड़े रहेंगे उसके बाद वही चंदन आपको अपने हाथ से छूना है और उसको लेके आ जाना है घर। अब आप लोग जहाँ सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको ये अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आप जो भी इच्छा मनोकामना आपके अंदर होगी वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।